मेरे युवा मित्र, आप सफलता से मात्र 3 कदम दूर है। यह 3 कदम यदि आप नाप लेते हैं, यह 3 कदम यदि आप उठा लेते हैं, यह 3 कदम यदि आप चल लेते हैं, यह 3 कदम चलने में आप कामयाब हो जाते हैं, तो सफलता आपकी जेब में, सफलता आपकी मुट्ठी में, भविष्य आपके हाथ में। आप जो चाहो वो बन सकते हो, जो प्राप्त करना चाहो वो पा सकते हो। पहला कदम है कि हमें अपने काम के प्रति प्रेम होना चाहिए। किसी दूसरे के कहने पर यदि हम उस काम को चॉइस करते हैं, हम उस गोल को चुनाव करते हैं, अपने उस लक्ष्य का निर्धारण करते हैं, तो हम उसमें सफलता अर्जित नहीं कर पाते, क्योंकि किसी दूसरे के आंख में देखा गया ड्रीम है, किसी दूसरे ने स्वप्न देखा है और आप उसको पूरा करने जा रहे हैं। तो जो दूसरे ने स्वप्न देखा है, प्रेम तो दूसरे का है, फिर आप तो अनमने ढंग से करोगे, आप ऊँघते हुए करोगे, आप ऐसे ही करोगे कि चलो कर देते हैं, एक ड्यूटी बजाना है, ये ड्यूटी करना है, चलो ये काम करना है, चलो ये मजदूरी, जैसे आप उसको करोगे। मित्र, तो पहला काम है सफलता के लिए कि आपको उस काम के प्रति लगाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। और प्रेम जब होता है तो प्रेम माने होता है समर्पण। प्रेम मतलब होता है वो निरंतर प्रयास। प्रेम मतलब होता है कि थके के बावजूद भी नहीं थकना। प्रेम मतलब होता है कि आपके पास जितनी एनर्जी है उसको लगा देना, यानी उसकी अपनी अंदर की जो प्रखरता है, अपने अंदर की जो टैलेंट है, उसको 100% देना, 100% देना। ये हमारा काम के प्रति प्रेम है। और दूसरा कदम क्या हो सकता है? दूसरा कदम है कि हम जिस काम को हाथ में ले रहे हैं, यानी कि जो हमारी गोल है, हम उस पर ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, उस पर हम अपनी विशेषज्ञता तैयार करें। हम जितना ज़्यादा अपने उस काम पर बारीकी से एक्सपर्ट बनेंगे, उसके हर पहलू को जांचेंगे, परखेंगे और उस न्यूनतम काम में अधिकतम प्रोडक्टिविटी लाएंगे, यानी हमारा टाइम न्यूनतम हो, हमारा काम न्यूनतम हो और उत्पादकता हमारा अधिकतम हो। जब तक ये पॉलिसी से आप काम नहीं करेंगे, मसलन आपको मान लीजिए 5000 क्विंटल उठाना है और आपकी ताकत 50 किलो उठाने की है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक टूल्स प्रयोग करना पड़ेगा, एक ऐसा टूल्स जो उस भार को उठा दे और आपका जो वजन है 50 किलो जो उठाने की ताकत है, आप उस टूल्स में आप अपना 50 किलो वजन डालो और उधर 5000 क्विंटल का जो भार है उठ जाए, तो उसके लिए आपको टूल्स की आवश्यकता होगी। ऐसे ही जब हमें कोई अपने क्षमता से अधिकतम काम करना होता है, यानी अधिकतम उत्पादन की आवश्यकता पड़ती है, तब हम उसमें विशेषज्ञता हासिल करना पड़ता है, हमको उसमें सीखना पड़ता है, लगातार लर्निंग करना पड़ता है, लगातार सीखना पड़ता है। ये दूसरा कदम हो गया। यदि आपका पहला कदम सटीक बैठा है, यानी आपका काम है, वो आपका चॉइस है, आपका चुनाव है, आप उससे प्रेम करते हैं, आपका मोहब्बत है उस काम के प्रति, तो आपको सीखने में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि तब आप उसको अधिकतम सुंदर से सुंदर करने के लिए कोशिश करेंगे, आप उसमें क्वालिटी देने की कोशिश करेंगे, आप उसमें मज़ा लाने की कोशिश करेंगे, आप उसमें सोने पे सुहागा लाने की कोशिश करेंगे। आपका हर कोशिश ऐसा होगा कि आपके काम लोग तारीफ करें, कहे वाह ये काम है। तो आपका दूसरा कदम आसानी होगा विशेषज्ञता हासिल करने का। तो पहला कदम ही आपका दूसरा कदम की ओर ले जाता है। यह पहला कदम का ही दूसरा फॉर्मेट है। अब हमारा तीसरा कदम वह कौन सा है? तीसरा कदम क्या है? तीसरी कदम सबसे जरूरी कदम है कि आप जो उत्पादकता कर रहे हैं, आप जो लाभ लेने की काम कर रहे हैं, आप जो आपका गोल है, आप उस उद्देश्य को प्राप्त कर लेने के बाद मित्र आप उसका करोगे क्या? आपके पास अकुत संपत्ति आ गया, आपके पास खूब माइंड आ गया, आपके पास खूब ताकत आ गया, आपके पास प्रचुर मात्रा में जन प्रतिनिधि आ गए, जन सैलाब आ गए, आप अब विद्या का भंडार आ गया, ज्ञान का भंडार आ गया, पैसा आ गया, पैसा 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 और पैसा आ गया, ताकत, शरीर बाहुबली आ गए, ताकत 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 और ताकत आ गया, पर आप उसका करोगे क्या?
ये करोगे क्या बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप उसको सिर्फ और सिर्फ अपने व्यक्तिगत फायदा के लिए यदि आपने सोच रखा है, तब आपका सर्किट अधूरा है, तब आपका डायग्राम अधूरा हो गया, तब आपकी सफलता में लोचा आ गया। लेकिन आप उसको यदि मुक्त करते हैं, अपने उपलब्धि को मुक्त करते हैं, अपने उपलब्धि को इस संसार में बोते हैं, अपने उपलब्धि को इस मानव जगत में बोते हैं, अपने उपलब्धि को इस जीव जगत के कल्याण के लिए लगाते हैं, अपने उपलब्धि को यदि आप इस संसार को समर्पित कर देते हैं, उपलब्धि को आने वाले जनरेशन को समर्पित कर देते हैं, उपलब्धि को या मानवता के कल्याण में समर्पित कर देते हैं, जैसे जैसे आप मुक्त करते हैं अपनी उपलब्धियां, आपकी सफलता और बढ़ने लग जाती है। तो ये तीन महत्वपूर्ण कदम है मित्रों। पहला कदम है कि आपका काम जो चॉइस करें, आप अपनी आंखों से और खुली आंखों से उस स्वप्न को देखें और उसकी चुनाव करें। यदि आपने अपनी इच्छा से चुनाव किया है, तब दूसरा कदम है उस पर आप विशेषज्ञता हासिल करें, और तीसरा कदम है अपने उपलब्धियों को मुक्त करना सीखें। तब यह सर्किट पूरा होता है और फिर तब आपको वो सफलताएं आपके पास ही है, बिल्कुल दूर नहीं है। फिर तकदीर लिखने से पहले आपसे लिखने वाला पूछेगा, बता क्या लिखूं, क्योंकि जो तू चाहेगा मैं वही लिखूंगा, जो तू मांगेगा मैं वही दूंगा, जो तेरी इच्छा होगा वो पूर्ति होगा, जो तेरी भावना होगा उसकी कदर होगा, जो तेरे सम्मान होगा उसकी तारीफ होगा। फिर वो पूछता है और कलम उठाता है। मित्रों, तो आप भी अपना 3 कदम उठाइए और जीवन को सक्सेस से भरिए। धन्यवाद।